नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे बाबा ने पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया, 3 लोक 14 भुवन बोल पड़ा, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु जी गरुड़ पर चलते हैं। विष्णु भगवान गरुड़ को नहला धुलाकर शैम्पू लगा के नहलाए हैं, आज आए हैं। पूरा एकदम गरुड़ जी चमक रहे हैं, उन पर चांदनी बिछा करके फूल की माला, महकौआ माला, इत्र छिड़क करके उनको गमकाए हुए हैं। इंद्र अपने श्वेत रंग के हाथी को एकदम चमका रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हैं, वो उसको रगड़ रगड़ के धोने लगे। कुबेर के पास एरोप्लेन है, पुष्पक विमान, वो विमान को सजाने में लगे हैं। अग्नि देवता बकरा पे चलते हैं, बकरा पर वो बकरे को सजा रहे हैं, कोई मगरमच्छ सजा रहा है, सब अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। किसी को चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में चल रहे हैं उनको कौन सजाएगा, कोई नहीं आया। भगवान शंकर गणों से बोले, देखिए यदि देवता यहां आ भी गए ना, तब भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते। गण पूछे क्यों बाबा? बाबा बोले, देखिए मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को, मेरे भाव को समझता है। गण बोले, फिर कौन करेगा? बाबा बोले, मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है, इसलिए जितना श्रेष्ठ आप श्रृंगार कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। बाबा जैसे बोले, बाबा के गण टेंशन में आ गए। क्यों टेंशन में आ गए? जो आज तक कभी अपने चेहरे पर फेस वॉश न लगाया हो, दूसरे का फेशियल कैसे करेगा? जैसे बाबा रहते हैं वैसे बाबा के गण रहते हैं। अब पहली बार ही दूल्हे को सजाने का टेंडर मिल गया। बाबा बोले, आप जैसा भी सजाएंगे मुझे पसंद होगा, मुझे आनंद की अनुभूति होगी। देखिए, अपने बच्चे, अपनी बिटिया जब पहली बार रोटी बनाती है ना, वो टेढ़ी भी रोटी बनाती है तो उसमें से अमृत का स्वाद प्राप्त होता है। अपनी संतति जब करती है तो उसका आनंद अलग होता है? कोई बात नहीं, ये बाबा के गण है। आज ये कैमरा के आगे से नहीं जाना है, जाना है तो बैठ के जाना है। श्रृंगार प्रारंभ हुआ। बाबा एक शिला पर बैठ गए, पत्थर की शिला पर, और बाबा के गण उनको सजाना प्रारंभ की। कैसे सजाएं? अरे श्रृंगार हो खता हो, भोजपुरी समझ में आएगी आप लोग को? जिसको नहीं आएगी वो प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। सीधे सीधे शब्द है। हाँ, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। पर ले पाना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर ले पाना
सरकार के श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। सर्प के कंगन कुंडल मुंड मालहार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड मालहार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खाता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खाता, अरे श्रृंगार हो खाता, श्रृंगार हो खाता। बाबा के विवाह है भरोसा नहीं है। भगवान शंकर शिला पर बैठे बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौरु संवारा। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गण जब श्रृंगार प्रारंभ किए तो पहली दृष्टि जटाओं पर गई। गण सोचे इनको पहले ठीक किया जाए, और जटाओं को गणों ने समेटना प्रारंभ किया। समेटते समेटते ऐसा समेटा कि जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट का आकार बना, एक गण ने कहा दूसरे से, बस छूना मत इसको, टोपी का काम खत्म दूल्हे का। यही दूल्हे का मुकुट है, हम कह देंगे मुकुट है ये। एक ने कहा कितना भी मुकुट पहना दो, केवल मुकुट पहनने से दूल्हा दूल्हा नहीं होता। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करें, बारात में कैसे पता चलता है कि कौन दूल्हा है कौन बाराती है? हाँ, मौर, उसको सेहरा कहते हैं। जो दूल्हा होता है वो सेहरा लगा के रहता है। सेहरे में यहां कुछ उठा रहता है और आगे यहां झूलता रहता है, लटकता रहता है। एक गण ने कहा जब तक बाबा मौर न पहनेंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? एक गण ने कहा कि अब कैलाश में कहां से मौर आवे? तो एक ने कहा मैं टेम्परोरी मौर की व्यवस्था करता हूं, अभी रुको। दौड़ कर गया एक जगह, लगभग 1,500-2 हजार सांप नाच रहे थे, रंग बिरंगे, छोटे मोटे, पतले लंबे सांप। गण ने जाकर सांपों से कहा देखो 10 mm से जितने पतले हो सब बाहर निकलो। पतले पतले सांप बाहर निकल गए। उसमें से रंग बिरंगे सांपों को पकड़कर 30-35 और सबके सिर को एक साथ जोड़ करके बांध करके गण ने लाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सर्पों के सिर ऊपर हो गए और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु आपका मौर है, ये स्पेशल मौर है। अब इसके बाद आभूषण पहनाना प्रारंभ किए। बाबा कहते हैं कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। सबसे पहले कान में कुंडल पहनाया, सोना का नहीं सांप का। हाथ में कंगन पहनाया, स्वर्ण का नहीं सांप का, बाजूबंद सांप का। और यहां दर्शन करिए, पुराण में बकायदे नाम लिखा हुआ है कि कौन से सांप को किस कान में लगाया गया।
कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना कान में। क्यों? दोनों एकदम एक जैसे देखने में। गणों ने ये भी ध्यान रखा कि मिसमैच ना हो जाए। कुंडल नाम का सर्प दाहिने कान में, अश्वतर नाम का सर्प बाएं कान में है। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजू बंद बना। वासुकी सर्प को गणों ने सीने पर लपेटकर कहा, ये प्रभु आपका यज्ञोपवीत है। वासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बनाया गया। सिर पर सर्पों का मौर तो पहले से था, आभूषण के रूप में भी गणों ने सर्प को लगा दिया। बाबा गदगद हो गए। गणों ने कहा, प्रभु दूल्हा जाता है तो कम से कम फेशियल करावत है, अब यहां फेशियल तो नहीं होगा, पाउडरे लग जाए। तो के आया और सिर से पांव तक पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दी। भस्म देखे हैं आप लोग? किसी को लगाया हुआ देखे हैं? हाँ, कितना सुंदर लगता है ना जीव भस्म लगाने के बाद। बाबा पहले से गोरे, ऊपर से सिर से पांव तक भस्म का लेपन हो गया। 3 नेत्र हैं। पूरे शरीर के आभूषण में केवल 2 ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। वो जानते हैं 2 सुंदर क्या है? शशि ललाट सिर सुंदर सिर गंगा। ललाट पर एक चंद्रमा सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं और एक सिर पर मां गंगा सुंदर दिखाई पड़ रही हैं। देखिए, गंगा जी का स्मरण आया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज गंगा जी के प्राकट्य का दिवस है। आज गंगा दशहरा है। आज गंगा दशहरा है। यही 2 सुंदर हैं पूरे आभूषण में। भगवान शंकर का गला नीला है। अब यहां हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। अब यहां आपसे निवेदन करूं, भगवान शंकर अकारण ये स्वरूप धारण नहीं किए हैं। सर्प का आभूषण, सर्प का मौर पहन के भगवान शंकर संसार को संदेश देना चाहते हैं। सर्प यानी काल, सर्प यानी काल। बाबा बताना चाहते हैं, जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है, वही कालों का काल महाकाल है। ये मेरा स्वरूप है, ये वास्तविक स्वरूप है। भस्म क्यों लगाया हो है? इसके पीछे कई कहानियां हैं। एक मैं जो मैंने महापुरुषों से सुना है सुनाऊं। एक बार एक अर्थी जा रही थी। अर्थी में पीछे क्या बोलते हैं? राम शब्द से भगवान शिव को बड़ा प्रेम है। जैसे सुनाई पड़ा राम नाम सत्य है, पीछे हो लिए बाबा। घाट पर लोग राम नाम सत्य है गाते गाते गए, बाबा भी गए, वहीं बैठे रहे वेश बदल के। अब घाट पर कोई बोले नहीं, तो बाबा सोचे लगता है यहां से लौटने के बाद बोलेंगे। लौटते समय कोई नहीं बोला। थोड़ी दूर तक बाबा गए। बाबा वो देखे कि लोग तो आ गए, राम जी छूट गए। लौटकर फिर घाट पर आए। राम जी कहां चले गए? तो जहां चिता थी वहां केवल राख बचा था। बाबा समझे कि मेरे राम जी इसी में हैं। उस राख को उठा करके पूरे शरीर पर लपेटना प्रारंभ किए। उसी दिन से बाबा को भस्म का लेपन होने लगा। भस्म लेपन, ये दृष्टांत कहता है कि भस्म मनुष्य के जीवन की यात्रा का अंतिम स्थान है, अंतिम स्वरूप है। और जब हम भस्म हो जाते हैं तो सब छोड़ के चले जाते हैं। भगवान शंकर उस भस्म को धारण करके कहते हैं, जब कोई तुमको स्वीकार नहीं करेगा, उस स्वरूप को मैं स्वीकार करने के लिए विराजमान हूं। इसलिए बाबा भस्म लगाए। हाथ में त्रिशूल रखे हैं। त्रिशूल में कितने शूल होते हैं? 3। क्यों रखे हैं? मनुष्य के जीवन में 3 ताप हैं, दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप। भगवान शंकर त्रिशूल लेके खड़े हैं। उनकी शरण में जो भी जाएगा, बाबा अपने त्रिशूल से अपने भक्त के जीवन के 3 ताप को समाप्त कर देते हैं। इसलिए बाबा त्रिशूल धारण किए।
अच्छा, आजकल के दूल्हा के पर बैठ के जाते हैं बारात में, गाड़ी में। पहले किस पर जाता था? घोड़ा पर, पालकी में, घोड़ी पर भी, आज भी घोड़ी पर लोग जाते हैं। अब वो घोड़ी है कि क्या है भगवान जाने। हमने तो एक बार देखा है, सत्य बताऊं, गदही पर भी बिठा करके दूल्हा गया है, उसी को सजा उजा दिया गया था, सुंदर उंदर मुकुट पहना करके है। खच्चर पर। अच्छा भैया कह रहे हैं दूल्हा के हिसाब से। जय हो, यहां तक तुम पहुंचे ही नहीं थे। जय हो प्रभु। बाबा किस पर बैठ कर गए? नंदी पर। क्यों नंदी पर बैठे? आप दर्शन करिएगा। नंदी महाराज को सनातन धर्म में धर्म का प्रतीक माना गया। नंदी धर्म के प्रतीक है। आपको स्मरण हो कि ना हो, भारतवर्ष में, हमारे भारत में साल 2 साल पहले नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो उसमें सेंगोल को रखा गया। वो जो धर्म दंड था, आप ध्यान दिए होंगे तो उस धर्म दंड के ऊपर नंदी महाराज विराजमान थे। धर्म, नंदी क्या है? धर्म के प्रतीक हैं। भगवान शंकर धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर आरूढ़ होकर बाबा गए, इसलिए बाबा ने नंदी को स्वीकार किया। देखिए, हमारी संस्कृति में विवाह परमार्थ की यात्रा का नाम है। हमारे गुरुजी तो बहुत कड़वा कहते हैं, बोले भारत में वाइफ नहीं होती, भारत में धर्म पत्नी होती है। वाइफ मतलब WIFE। गुरु जी कहते हैं विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। ये गुरु जी हमारे कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं। ये तो विनोद की बात है। हाँ, अनुभव की बता रहे हैं क्या आप अपनी? कह रहे सही कहते होंगे। ये तो विनोद की बात है। बाबा धर्म पर आरूढ़ होकर नंदी पर गए। नंदी पर बाबा जैसे त्रिशूल डमरू लेकर खड़े हुए, गणों ने देखा बाबा कुछ पहने नहीं है। गणों ने कहा प्रभु आप तो कुछ पहने